Hello friends, welcome to channel Guidance from Divine. आपके आज की रीडिंग के लिए द गाइडेंस इज़ कि इट्स अ हीलिंग मैसेज। बहुत सपोर्टिव हीलिंग मैसेजेस आपकी स्पिरिट टीम, एंसेस्टर्स, पास्ट ऑन लव्ड वंस, द होल टीम आपके लिए हीलिंग मैसेजेस लेके आए हैं, जिन्हें आपको आपके लिए अभी ज़रूरी है जिन्हें सुनना, या आपको जिनकी नीड है, आवश्यकता है उस सपोर्ट की, उस प्यार की, उन हीलिंग मैसेजेस के थ्रू। सो जो भी सिचुएशन है फ्रेंड्स, जिस भी तरह से आप जिस भी कठिनाई से गुजर रहे हैं, प्लीज़ रिमेंबर दैट यू हैव ऑल माय लव, सपोर्ट एंड करेज। आप अगर किसी तरह की मेरी हेल्प से मदद आपको मिल सकती है, तो यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू माई ईमेल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट अस स्टार्ट आपके हीलिंग मैसेजेस आज के लिए। सो अफर्मेशंस और इसी तरह के डेक्स हैं आज ज़्यादातर, लेकिन उनमें बहुत पॉजिटिव अच्छे मैसेजेस हैं जिनके थ्रू थोड़ी शायद गाइडेंस भी आपके लिए आएगी। सो लेट अस सी। तो द फर्स्ट एनर्जी इज़ हनुमान जी की प्रेजेंस है, उनका सपोर्ट आपके लिए। हनुमान बाबा मैसेज लेके आए हैं सैंक्टिटी का। सैंक्टिटी थ्रू ऑफरिंग इवन द मोस्ट मंडेन प्रॉब्लम कैन बिकम अ सैक्रामेंट। तो हनुमान बाबा का मैसेज आपके लिए सबसे पहले यही है उस हीलिंग के लिए, कि जो भी कठिनाई है, जो भी परेशानी है, उसे मुझे दे दो एंड वो ठीक कर देंगे। तो कितना सुंदर प्यार भरा पहला, इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव हीलिंग मैसेज है आपके लिए। और प्रेयर के थ्रू आप कनेक्ट करें, प्रार्थना, अपनी पूजा अर्चना, जो भी आप जब आपका जो रूटीन है या जिससे भी आप कनेक्ट करते हैं, उसमें आप कॉन्शियसली इस प्रॉब्लम को बाबा को दे दें, और बाबा उस चीज़ को आपसे लेके और अपना आशीर्वाद आपको पहुंचाएंगे। बहुत ही सुंदर मैसेज है। मतलब आई एम रियली फीलिंग वेरी इमोशनल राइट नाउ विद बाबा की प्रेजेंस के साथ। कुछ लोगों के लिए पंचमुखी हनुमान जी की प्रेजेंस ज़्यादा उन्हें फ़ील होती है, या ज़्यादा सपोर्ट उन्हें मिलता है। तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं उनके बारे में, और अम, उनका किस तरह से सपोर्ट, और वो कहाँ पे आपकी हेल्प कर सकते हैं, आप उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। पर बाबा का आशीर्वाद है आपके पास। देन वी हैव द मैसेज ऑफ एक्सपेंसिवनेस। Eternity is far more creative than the rigid, constrained and exhausted ego. तो फ्रेंड्स, ये यूनिवर्स के सपोर्ट का मैसेज है, एंड क्लियरली यूनिवर्स हैज़ योर बैक। और शायद टाइटल भी आज इसका मैं यही बनाऊंगी, यही चैनल हो रहा है। तो किस तरह से यूनिवर्स आपके पास इस मैसेज को लेके आई है, उस सपोर्ट, प्यार, उस लविंगनेस के साथ। और यूनिवर्स का मैसेज है कि जब हम एक तरह की किसी कठिनाई में, किसी परेशानी में जब होते हैं, तो हमारी सोच रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, या हमारे पास हमें लगता है ऑप्शंस की कमी है। जो भी वो नेगेटिविटी आने लगती है, वो एक स्टोरी की तरह से चलने लगती है, जिस पे जो हमारे ईगो एस्पेक्ट्स होते हैं पर्सनालिटी के, वो फिर कंट्रोल ले लेते हैं और एक स्टोरी बना देते हैं कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, नथिंग इज़ पॉसिबल। दिस क्रिएट्स अ रिजिडिटी। सख्त हो जाती है वो चीज़, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है। और यही वो मैसेज है कि उस फ्लेक्सिबिलिटी पे आपको ध्यान देना है, इस सपोर्ट, इस लव के साथ, इस आशीर्वाद के साथ, कि कुछ भी अभी ख़राब नहीं है, सब ठीक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जो भी जिस भी लेवल पे कलेक्टिव, पूरा ही कलेक्टिव गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन का जिस भी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, उसमें इस चीज़ को बहुत ध्यान रखें कि जितना आप उस स्टोरी मोड में जाएंगे अपनी सोच में। और ये मैसेज थोड़ा सा शायद प्रीवियस रीडिंग में भी था, कुछ तो इस तरह का माइंड के ऊपर था। ये उसका कंटिन्यूशन भी हो सकता है बहुतों के लिए यहाँ पे कलेक्टिव में। लेकिन
जितना आप उस स्टोरी मोड में रहेंगे उतना ही आप उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को कम कर रहे हैं। इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। हाँ, डेक्स आज ज़्यादा नहीं है तो हो सकता है रीडिंग थोड़ी छोटी हो आज। लेट्स सी। तो वी हैव लिसनिंग। ओके, वेरी पावरफुल मैसेज अगेन। तो ये जिस तरह से, ये एक्चुअली देखिए बिल्कुल सेम ही कैंडल है जो जल रही है, आप देखिए। हम्म लिसनिंग का मैसेज दो तीन तरह से आ रहा है इस सिचुएशन के अराउंड। सो लेट अस लिसन टू द गाइडेंस एंड चैनल क्या बोल रही हैं आपकी स्पिरिट टीम। एक तो पहला मैसेज है यूनिवर्स का कि आई एम लिसनिंग। तो जो भी वो प्रेयर्स हैं, जो भी प्रार्थना, इवन क्षमा याचना भी मुझे सुनाई दे रही कुछ लोगों के लिए, कि कुछ लोग रिपेंटेंस की तरह से अपनी माफ़ी मांगने के उसमें भी कुछ इस तरह की प्रेयर्स हैं। वो सब यूनिवर्स, जो भी आपके इष्ट हैं, स्पेशली हनुमान बाबा और जो भी एनर्जीज़ हैं जिनके साथ आप कनेक्ट होते हैं, दे आर लिसनिंग। द यूनिवर्स इज़ लिसनिंग। वो अनहर्ड नहीं जा रहे हैं, वो अनसुने नहीं हो रहे हैं। हर वो प्रार्थना, हर वो क्षमा याचना, हर वो प्यार के साथ जो कनेक्शन आप उनके साथ बनाते हैं वो वहाँ तक पहुँच रहा है। ये पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज है अगेन एक साउंड थेरेपी का। तो साउंड की वाइब्रेशन जो, चाहे म्यूज़िक के थ्रू गाइडेड मेडिटेशंस हैं, सुन के मेडिटेशन करना, ये बोल्स होते हैं मेडिटेशन वाले, वो ट्यूनिंग फोक्स की हीलिंग मोडालिटी होती है। इस तरह से जो भी, इवन म्यूज़िक, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, म्यूज़िक की जो वाइब्रेशन है, साउंड की जो वाइब्रेशन है, वो गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन के कलेक्टिव के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग मोडालिटी है। इट रियली हेल्प्स द कलेक्टिव हेयर ऑन गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन। ये मैसेज रिपीट होता ही है, हर दूसरी रीडिंग में, तीसरी रीडिंग में ये चीज़ निकलती है। तो यहाँ पे उसकी इम्पोर्टेंस फिर से है कि इन सारी जो चीज़ें मैंने गिनाई, इनमें या कोई कुछ और जो भी साउंड के साथ है, आप उसके साथ कनेक्ट कीजिए। तो आपको उस क्रिएटिव एनर्जी के साथ जो फ्लेक्सिबिलिटी है, आपकी एनर्जी फील्ड काम होगी, रिलैक्स होगी। वो जो स्टोरी मोड है वो थोड़ा सा ब्रेक होगा और आपकी जो क्रिएटिव एनर्जी है वो फ्लो करेगी, वो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। तो सुनने पे ध्यान देना है। किसी तरह से आपके मतलब कानों के थ्रू हीलिंग आप ज़्यादा रिसीव करते हैं। आपका रिसीविंग जो पॉइंट है एनर्जी फील्ड में, वो साउंड है। और साउंड सिर्फ कान ही नहीं, बट जैसे आपने नोटिस किया हो, अगर आपने नहीं ट्राई किया तो आप ट्राई करके देखिएगा। गोंग्स, गोंग बाथ, GONG, गोंग बाथ, इस तरह से यूट्यूब पे वीडियोस हैं। बहुत बड़े बड़े उनके पास प्लेट्स होती हैं और अलग अलग गोंग बोलते हैं उन्हें, और फिर वो उन पे अलग अलग वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। तो वो पूरी वाइब्रेशन बॉडी रिसीव करती है साउंड की, और वो पूरी बॉडी हील होती है, उस फ्रिक्वेंसी के साथ अलाइन होती है। सो दैट कुड ऑल्सो बी अनदर वे ऑफ नॉट ओनली कि सिर्फ सुनना, बट बॉडी का सुनना, लिसनिंग थ्रू योर बॉडी इज़ अनदर मैसेज। इसमें मेडिटेशन का भी जो तीसरा मैसेज है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कि इस टाइम आपके लिए ध्यान लगाना, स्टिलनेस, मेडिटेशन, कोई गाइडेड मेडिटेशन, इस तरह की चीज़ें बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। ओके, एक और मैसेज है मेडिटेशन के साथ, एक्सटेंडेड मैसेज है, ये हो सकता है यूनिक मैसेज हो कुछ लोगों के लिए। त्राटक जो होता है, वो कैंडल की फ्लेम को देख के जो मेडिटेशन होता है, वो क्लेंजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद कुछ शुरुआती की क्लेंजिंग जो, जैसे त्राटक करते हुए अगर आपने किया हो तो आपको पता होगा कि जब ब्लिंक नहीं करते हैं और फोकस करते हैं, थोड़ा एडवांस स्टेज की तरफ जब जाते हैं उसमें ना क्लेंजिंग होने लगती है, तो पानी बहता है आँखों में से। दैट इज़ अ क्लेंजिंग aspect of very initial stages in cleansing with Tratak.
तो त्राटक के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं उससे पहले क्लेंजिंग करता है त्राटक। आई फील कुछ लोगों के लिए लिसनिंग के साथ में त्राटक भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे करना। आप ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं त्राटक एक्सरसाइज, इट्स वेरी सिंपल। और बट यस इट फोकसेस, इट डेवलप्स योर फोकस, कंसंट्रेशन और थर्ड आई के अराउंड उसकी एक्सपेंसिवनेस होती है। Okay. Next message for the collective please. Thank you. बहुत ही लविंग सपोर्टिव एनर्जीज हैं फ्रेंड्स। यू आर रियली इन नीड ऑफ दिस। इस प्यार की आपको ज़रूरत है, इस सपोर्ट की आपको ज़रूरत है, इसीलिए ये रीडिंग आज आपके लिए आई है। उज्जयी प्राणायाम, विक्टोरियस ब्रेथ नंबर 20। तो उज्जयी प्राणायाम भी एक योग में एक तरीका आपके लिए आया है। आप इसको ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं, इसको प्रैक्टिस कीजिए तो आपको जो वो कामनेस है वो रीच होगी। पता नहीं इधर बहुत ब्राइट है, सॉरी, मैं आज यहीं रखती हूँ कार्ड्स को इस साइड। तो उज्जयी प्राणायाम है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं आपको नर्व्स को काम डाउन करने के लिए। जो हीलिंग है वो हीलिंग उज्जयी प्राणायाम से आप रिसीव कर सकते हैं। अब मैं आपको जो अगला मैसेज दूंगी उसके बारे में थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन, एक्चुअली आई एम फीलिंग ओके लेट्स Holy Spirit, can we have the shuffle again? I missed that. I apologize. Thank you. Okay. तो ये जो डेक है फ्रेंड्स, ये साउंड के साथ आता है। मैं अभी बताती हूँ आपको। तो अंडारा अंडारा पैलेडियम ये शायद जगह है, ये ईस्टर आइलैंड के शायद वो बड़े जाइंट स्टैचूज़ हैं। और इट सेज अडोरेशन वंडर इनर फायर नंबर 43। और जो ये हेक्सागन वाली जो शेप है ये मेटाट्रॉन क्यूब। तो आर्कएंजल मेटाट्रॉन के साथ शायद आपका कनेक्शन है फ्रेंड्स, जो हो सकता है आपकी अवेयरनेस में नहीं है। लेकिन आर्कएंजल मेटाट्रॉन इज़ एन आर्कएंजल, जो आर्कएंजल जो रेल्म है, एंजल्स के भी जो ऊपर आर्कएंजल्स होते हैं उनमें ही इज़ लाइक द टॉप वन। तो ही लीड्स द आर्कएंजल्स एंड आर्कएंजल मेटाट्रॉन के लिए कहते हैं। तो आप इसमें जब एक चीज़ मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगी कि इन चीज़ों के साथ जब आप इंक्वायर करना शुरू करें तो इंटेंशन डालें। जैसे आप बाबा जी के साथ रिक्वेस्ट इंटेंशन डाल के कि मुझे सही जानकारी प्लीज़ ही मिले मेरे पास जो आए। क्योंकि लोग नेगेटिवली भी बहुत चीज़ें डालते हैं, जैसे मैराथन के लिए दोनों ही तरह की चीज़ें हैं। तो जब आप उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं तब फिर वो मेटाट्रॉन की एनर्जी आपके साथ जब कनेक्ट करती है तो स्पिरिचुअल जिसे अवेकनिंग कहते हैं उसका स्टार्ट फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 20-25 ईयर्स आर्कएंजल मेटाट्रॉन के थ्रू हो रहा है, बहुत लार्ज स्केल में कलेक्टिव पे। तो ये भी हो सकता है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है और इसलिए कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं लाइफ में। और अगर आप मेटाट्रॉन की एनर्जी के साथ कनेक्ट करें तो एकदम से सडनली वो चीज़ एनहांस हो सकती है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन की एनर्जी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में शिवजी के वाइब्रेशन के साथ बहुत मैच करती है। मैं जब भी मेटाट्रॉन एनर्जी के साथ कनेक्ट करती हूँ आई रिसीव उनके डाउनलोड्स, उनके ब्लेसिंग्स, हमेशा शिवजी की एनर्जी मुझे प्रेजेंट फील होती है। तो अगर आप चाहें तो मेटाट्रॉन एनर्जी के साथ आप शिवजी के साथ भी उस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और मेटाट्रॉन क्यूब के बारे में पढ़ें, उससे आपको मुझे लगता है शायद कुछ हीलिंग कोड्स हैं, कुछ एक्टिवेशन के लिए कुछ ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं। और दूसरा जो ये मैसेज है ना ईस्टर आइलैंड इनका, ये एंसेस्ट्रल मैसेज हो सकता है कुछ लोगों के लिए, पर मुझे इसके बारे में ज़्यादा मैसेज नहीं रिसीव हो रहे हैं अदर देन जस्ट द प्रेजेंस ऑफ पितरों का आशीर्वाद, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स, उस तरह से। क्योंकि जो अडोरेशन है ना वो वहाँ से आ रहा है। दे आर रियली अडोरिंग यू, बहुत वो आपको प्यार और सपोर्ट के साथ देख रहे हैं अभी, दे आर वॉचिंग यू। अच्छा, इसका दूसरा मैसेज ये है कि ये क्यूआर कोड है, इसको अगर आप स्कैन करेंगे तो ये आपको एक वेबसाइट पे लेके जाएगा इस डेक क्रिएटर की। वहाँ पे एक छोटी सी क्लिप होगी
साउंड की, आप उसे सुन सकते हैं। तो ये लिसनिंग यहाँ पे आती है और आप अपने मेडिटेशन में उसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये कैमरा आपको ये क्यूआर कोड फोकस करके दे। प्लीज़ पॉज करके कहीं पे अगर आप इसे स्कैन कर पाएँ, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, बट आई रियली होप कि ये हो पाए पॉसिबल। ओके, तो आप वहाँ से कुछ हीलिंग वाइब्रेशन साउंड के इसके थ्रू रिसीव कर सकते हैं। और इसके बारे में ढूंढिएगा फ्रेंड्स, ये क्या मैसेज है, क्योंकि यहाँ पे शायद कुछ और मैसेज है जो मेरी इसमें लिमिट है, यहाँ पे नहीं आ रहा है आगे। अब दो मैसेजेस मैं आपको इंडेक्स से देना चाहती हूँ जो डायरेक्टली दे आर फ्रॉम यूनिवर्स। यूनिवर्स हैज़ योर बैक, उसके एक्सटेंशन में ये मैसेजेस हैं, हीलिंग मैसेजेस हैं। तो पहला मैसेज है, ट्रू हीलिंग अकर्स व्हेन आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू फील वॉट एवर फीलिंग्स लिव बिलो द ट्रिगर्स। तो ये हीलिंग मैसेज आपको लेके आता है उस अंडरस्टैंडिंग के थ्रू जो करेज मैं पिक कर रही थी पहले, कि बहुत करेज भी है इस मैसेज में, वो यहाँ पे है कि आपकी बहुत सारे लोगों की यहाँ कलेक्टिव में डेफिनेटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे फील होता है हो गई है। आप उस प्रोसेस को एंटर कर चुके हैं, लाइक जैसे अब हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं, उस तरह का आपका एक नया फेज़ स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आपकी हीलिंग जर्नी में शुरू हुआ है। और इन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना कि क्या चीज़ है, वो यहाँ पे आपको उस ईगो के थ्रू, कहाँ पे ईगो ट्रिगर हो रही है, कहाँ क्या बात बुरी लग रही है, उस तरह की चीज़ें, क्या हर्टफुल था, और वहाँ पे हम उन फीलिंग्स को अलाउ करें आने के लिए, उन्हें चलने के लिए। टू फील एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। उसको नहीं तो हमें रिप्रेस नहीं करना है, दबाना नहीं है। अब ये चीज़ लाइफ में आपकी सिचुएशन में देखिए कैसे रिफ्लेक्ट होती है। वो बहुत ही फिर एक पर्सनल रीडिंग यूनिक है, वो यहाँ कवर नहीं होगा कलेक्टिव में। लेकिन बहुत सारी हेल्प अवेलेबल है उसके साथ कि जब आप उन्हें फ़ील कर रहे हैं और परेशान हैं तो आप क्या कर सकते हैं। एक और मैसेज लेते हैं यूनिवर्स का आपके लिए, ये दो मैसेजेस हैं शायद। यस, तो पहला है, आई कैन नॉट कंट्रोल द वर्ल्ड बट आई कैन कंट्रोल हाउ आई चूज़ टू परसीव इट। तो एक और जो चीज़ निकल के आई है, एक कंट्रोल का हो सकता है उस ईगो के अराउंड आपका पर्सपेक्टिव हो कि हर चीज़ मुझे अपने हिसाब से कंट्रोल करनी पड़ेगी, नहीं तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, या ख़राब मैं होते नहीं देख सकता या नहीं देख सकती उसके अराउंड। तो उसे हम अपना अगर पर्सपेक्टिव बदल दें, हम उसे कैसे रिसीव कर रहे हैं, उस एनर्जी को बदल दें, वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी ले आएँ उस एक्सपेंसिवनेस में, तो वो कंट्रोल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम एक्सेप्टिंग हो जाएंगे कि यूनिवर्स जो हमारे लिए कर रही है वो ठीक ही कर रही है। हर चीज़ में बाबा जी का आशीर्वाद है, उसके साथ वो चीज़ मेरे पास आ रही है। तो रियली टू बिलीव एंड सरेंडर कि यूनिवर्स हैज़ माई बैक, एक परसेप्शन भी है जो उस बिलीफ के साथ आपके उस स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ऐड हो रहा है, बढ़ रहा है, और हर चीज़ को फील करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ रही है, वो ओपननेस आ रही है। उसको कंट्रोल नहीं करना है कि इससे ज़्यादा मैं नहीं देखना चाहता या चाहती, मुझे नहीं जानना, इस तरह की चीज़ नहीं है। जो ट्रिगर्स हैं वो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी हीलिंग आपको ओन करनी है। कोई आपको हीलिंग आपकी डिलीवर नहीं कर सकता, वो आप ही को लेनी पड़ेगी ओनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर वो आगे बढ़ेगा। एंड ऑल दैट आई नीड इज़ कमिंग टू मी इन वेज आई कुड नेवर हैव इमेजिन्ड। सो ये देखिए, यूनिवर्स हैज़ योर बैक। जो भी आपको इस जर्नी में ज़रूरत है, ये यूनिवर्स का क्लेम है आपके लिए। जैसे कहते हैं ना, सीना ठोक के कहना, ये उस तरह का मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए। यूनिवर्स इज़ क्लेमिंग एज अ फैक्ट कि जो भी तुम्हें चाहिए वो तुम्हें प्रोवाइड होगा। तुम अग्री करो इस काम के लिए, हैव दैट करेज, एंड यू हैव ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट यू नीड फॉर दिस हीलिंग। वेरी स्ट्रॉन्ग हीलिंग मैसेजेस, जैसे शुरू में जो चीज़ मैंने पिक करी थी वो
बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस फ्रेंड्स, वेरी सपोर्टिव योर टीम इज़। और ज़रूरत है आपको इस सपोर्ट की, इस लव की अभी। आई एम टोटली एडिक्वेट फॉर ऑल सिचुएशंस। मैं पूर्ण हूँ। वाह। और ये सेम मून की एनर्जी है, देखिए यहाँ पे ना, इट्स अ सिमिलर मून। तो शायद इस तरह का जब मून होता है स्काई में, अब ये तो दो अलग फेजेस हैं, लेकिन क्रिसेंट मून जिसे कहते हैं वो इम्पॉर्टेंट है शायद आपके लिए। जब आप आई थिंक किसी तरह का मून साइकिल अगर आप फॉलो करें ना, इंटेंशन के अराउंड न्यू मून फुल मून को फॉलो करना, उसमें क्रिसेंट मून की एनर्जीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। इधर एक और मैसेज है दूसरी तरफ। आई एम वन विद द पावर एंड विजडम ऑफ द यूनिवर्स। आई क्लेम दिस पावर एंड इट इज़ ईजी फॉर मी टू स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ। वो जो क्लेम वर्ड में कह रही थी ना, यूनिवर्स इज क्लेमिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्लेम करिए इस सपोर्ट को जो यूनिवर्स आपको दे रही है। आप क्लेम करिए उस संपूर्णता को, वो जो पूरा है आपके पास किसी चीज़ की। उस हीलिंग जर्नी के लिए आपके पास लव, सपोर्ट, करेज, इन चीज़ों की कमी नहीं है। आप गाइडेंस मांगिए, कनेक्ट करिए, आपको मिलेगी। दैट इज़ द मैसेज। वेरी पावरफुल मैसेज फ्रेंड्स। अब मैं आपको एक फाइनल मैसेज देती हूँ, बिकॉज बहुत ही हीलिंग रीडिंग है। वी हैव मैग्निफिसेंस। You are amazing, magnificent and unique, but most importantly, you are enough. So really वो जो I am totally adequate, I am enough, ये जो मैसेज है ना, ये तो यहाँ दिखेगा नहीं, ओके। ये जो मैसेज है इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है फ्रेंड्स, कि ये सेल्फ वर्थ के अराउंड काफ़ी इसकी एनर्जी है। जो लास्ट के फ्यू मैसेजेस हैं जहाँ से वो यूनिवर्स हैज़ योर बैक मैसेजेस हमने चैनल किए हैं, दैट इज़ रियली अराउंड सेल्फ वर्थ। चाहे वो एंसेस्टर्स हैं जो दिखा रहे हैं उस एडोरेशन को आपको, बाबा जी का है, आपके और गाइड्स हैं, टाइगर एनर्जी की भी एक मैसेज प्रेजेंस है आपके साथ। हो सकता है आपका स्पिरिट टीम में, एनिमल स्पिरिट टीम में टाइगर हो, लेकिन टाइगर जिस तरह से अकेला रहता है लेकिन जंगल का राजा होता है, इंडिपेंडेंट होता है, करेज होती है उसके पास, है ना। देयर इज़ अ स्ट्रेंथ इन दिस, द होल बीइंगनेस ऑफ द टाइगर। तो वो एक इंस्पिरेशन की तरह से ये एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, सो दैट यू रियलाइज यू आर अ टाइगर, यू कैन डू दिस, यू हैव इट इन यू, द यूनिकनेस इज़ देयर, द स्ट्रेंथ इज़ देयर, द करेज इज़ देयर। हीलिंग जर्नी में सिर्फ हमें करेज चाहिए होती है फ्रेंड्स। हम अग्री कर रहे हैं और उस अग्रीमेंट को बनाए रखें, उस विलिंगनेस को, तो सिर्फ हमें उस करेज के साथ उस एक्शंस को लेते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। तो डेफिनेटली सेल्फ वर्थ के अराउंड यहाँ पे शायद आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो है, या जो भी ये सिचुएशन है वो आपको वर्दी फील नहीं करा रही है, और वहाँ पे किसी तरह के ट्रिगर्स हैं, ईगो एस्पेक्ट्स हैं जिन पे आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए सेल्फ वर्थ के अराउंड। तो वेरी डीप हीलिंग फेज इज़ ऑन माय डियर फ्रेंड्स। मुझे तो यही लग रहा है कि आपके कलेक्टिव में अभी बहुत हीलिंग हो रही है, और बहुत लव एंड सपोर्ट, एंड द यूनिवर्स इज़ होल्डिंग दैट स्पेस फॉर यू। वो जगह इस रीडिंग के थ्रू इतनी सारी एनर्जी आपको अभी मिली है। यू कैन डू दिस, दैट इज़ द मैसेज, क्लेम इट, दैट इज़ द मैसेज। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर दिस ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी मेरे लिए भी, कि मैं बाबा जी के साथ कनेक्ट हुई, हनुमान बाबा के साथ, और आपकी ब्यूटीफुल एनर्जी फील्ड के साथ, कलेक्टिव के साथ कनेक्ट होके इतना सुंदर प्यार भरा मैसेज, सपोर्टिव मैसेज आपके लिए मैंने चैनल किया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड ऑल द बेस्ट, ऑल द लव, सपोर्ट एंड करेज टू योर ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल जर्नी, healing journey. So I'll see you again in your next reading. Take care. Bye bye.